हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आईबी टेक्निकल क्लासेस इलेक्ट्रिकल के फील्ड में गया का नंबर 1 टेक्निकल क्लासेस है और हम लोग 6 सेमेस्टर के लिए नया बैच अनाउंस कर रहे हैं 25 और आफ्टर 25। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा और बहुत जल्द मिल जाएगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो आईबी टेक्निकल क्लासेस के नाम से है, और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आईबी टेक्निकल क्लासेस के नाम से चल रहा है, वहाँ पे कुछ डेमो वीडियोस भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो ज़रा सा भी आप देर मत कीजिए और जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए हमारे क्लासेस का, और जो भी वीडियोज़ हैं वहाँ पे पहले आप फ्री में देखिए और उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेकर के आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। माई सेल्फ मोहम्मद कमालुद्दीन, आई हैव डन एमटेक फ्रॉम NIT दुर्गापुर। समझ में आ गया होगा कि मैंने एमटेक किया है NIT दुर्गापुर से, और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है लगभग अबाउट 6 to 7 ईयर्स का है। और मैं यहाँ पे एक पेपर पढ़ा रहा हूँ मैनेजमेंट, जो कॉमन पेपर है, हर ब्रांच को पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या जो भी ब्रांचेज हैं सभी ब्रांचेज में पढ़ना है। पेपर का नाम है मैनेजमेंट। तो आज हम लोग उसी के बारे में, मैनेजमेंट का ही एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं। ये जो वीडियो है जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा मैनेजमेंट के बारे में कि हम लोगों को कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है, कितना यूनिट पढ़ना है और इसमें एक्चुअली है क्या, तो इसका एक छोटा सा ओवरव्यू मिलेगा। उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो यूनिट से रिलेटेड होगा, यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे 1 by 1 सारा वीडियोस बनता चला जाएगा। तो आप जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि हमारा जो ऐप है वहाँ पे जा कर के ऑनलाइन क्लास के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए, और जो लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वो भी हमारे सर से कांटेक्ट करें और आकर के ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि हमको कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है मैनेजमेंट के अंदर में। मैनेजमेंट के अंदर में जो मेरा सबसे पहला है वो है ओवरव्यूज ऑफ बिजनेस, यानी हमारे पास कितने तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेस हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। ओवरव्यूज ऑफ बिजनेस में पहले यूनिट में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ है वो कितने प्रकार के हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के बिजनेस हैं, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। दूसरा हमारा जो यूनिट है वो है मैनेजमेंट प्रोसेस, कि अगर हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ को मैनेज करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है ना, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में यहाँ पे सारा डिटेल, सारा लॉज लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे वो पढ़ाया जाएगा। तीसरा जो यूनिट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। जो हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडस्ट्रीज़ है, कंपनी है, वहाँ पे मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तीसरे यूनिट में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। चौथा जो यूनिट है हमारा वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपको पता है कहीं भी सिलेक्शन होता है, किसी भी कंपनीज में जो सिलेक्शन करता है वो कौन करता है, HR ही करता है। ह्यूमन रिसोर्स को ही हम लोग HR बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उनका काम होता है कैसे रिक्रूट करना है, उनको कैसे ट्रेनिंग करना है, उनकी स्किल्स को कैसे इन्हांस करना है, ये सारा काम कौन करता है, HR करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के दौरान होता है। उसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारे पास जो कंपनीज है उसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है वो कैसे करना है, यानी कोई भी कंपनी के पास अपना पैसा नहीं होता है, वो लोगों से पैसा लेता है, तो उनको पता होना चाहिए कि उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, लोगों से मिलेगा, बैंक से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उन सब का वो तरीका अपनाएंगे। उसके बाद टैक्स कैसे देना है, ठीक है ना, कब कितना टैक्स लगेगा, टैक्स को कैसे हम लोग बचा सकते हैं, क्या करेंगे कि मेरा टैक्स कम हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। अगला यूनिट है मटेरियल मैनेजमेंट,
और हम लोग मटेरियल का भी मैनेजमेंट करते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन करते करते ही ख़त्म हो गया हमारा मटेरियल और हम प्रोडक्ट बना ही नहीं पाए, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं है। या हमारे पास डिमांड करते हैं बहुत ज़्यादा है और हमारे पास प्रोडक्ट बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं कि जितना का डिमांड आया है उतना प्रोडक्ट बन जाए, उस हिसाब से हम लोग अपना मटेरियल भी मंगवाते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग मटेरियल को मैनेज करेंगे वो इस यूनिट में सीखेंगे। और लास्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है कि हम कोई भी आप कंपोनेंट बना रहे हैं तो वो ढेर सारा प्रोजेक्ट से होकर के गुजरता है ना। ऐसा नहीं कि एक ही प्रोजेक्ट्स में बन जाएगा, बहुत सारी मशीनें होती हैं वहाँ से होकर के गुजरता है। तो आपको हर प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, टाइम फिक्स करना है, कितने में कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ पूरा टाइमिंग वगैरह सब वहाँ पे हम लोग करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। यानी ये आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, कहीं से भी मिल के आया है, मान लो किसी प्रोजेक्ट में 1000 का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे उस प्रोजेक्ट को। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट आ जाता है, 2 है, 3 है, 4 है, 10, 20, 50 प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, आप लास्ट यूनिट में सीखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अभी तक ये नहीं सीख पाया कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट एक्चुअली कुछ भी नहीं है, अगर आप अच्छे से जानते हैं और मैं बेसिक डिफिनीशन से बताऊं, बेसिक बातों से बताऊं कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो एज ए सिंपल आपके लाइफ में जो डिसिप्लिन है ना, उसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। इंडस्ट्री के क्षेत्र में, किसमें, इंडस्ट्रीज में आपके लाइफ का जो डिसिप्लिन है वही मैनेजमेंट हो जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड वे में व्यतीत करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपका लाइफ क्या होता है, अच्छा हो जाता है। आपका लाइफ अच्छा हो जाता है, समाज में आपका रुतबा बढ़ जाता है क्योंकि आपने डिसिप्लिन दिखाया है समाज में, ठीक है ना। आप बहुत ग्रो करते हैं। वैसे ही कंपनी के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कंपनी अनमैनेज्ड है, वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो वो कंपनी कभी ग्रोथ नहीं करेगी। तो सर मैनेजमेंट में होता क्या है, तो मैनेजमेंट में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं एक क्लासरूम है हमारे पास, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा बेंच है और आप अगर उसको जैसे तैसे रख देंगे तो क्या होगा, वो आपका स्पेस ले लेगा और वो बेंच क्या होगा, जिसकी वजह से आपके पास जो कैपेसिटी है बच्चों को बैठाने की वो घट जाएगी। लेकिन आप उसी को अगर प्रॉपर वे में सजाएंगे तो आपका कैपेसिटी क्या है, बढ़ जाएगा। कैपेसिटी क्या है, बढ़ जाएगा बच्चों को बैठाने का और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो वैसे ही मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो, या आर्ट है एक काम करवाने का, ठीक है, काम करवाने का। कैसे काम करवाने का, इफेक्टिव और इफिशिएंट वे में, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में काम करवाने का एक तरीका है, जिससे हम जो टाइमिंग फिक्स करते हैं, हम जो गोल फिक्स करते हैं उसको अचीव किया जा सके। हर कंपनी का अपना एक गोल होता है, क्योंकि उसको एक प्रोजेक्ट मिला है तो उसको एक गोल के साथ प्रोजेक्ट मिलता है, टाइमिंग के साथ मिलता है, अल्टीमेटम के साथ मिलता है कि हमको इस डेट में क्या है, ये सामान बन करके चाहिए ही तो चाहिए ही, ठीक है। अगर नहीं मिला तो हम इसको कैंसिल कर देंगे इस ऑर्डर को। तो हर कंपनी के पास एक गोल होता है कि उससे वो 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले का गोल रखेगा कि हमको इस डेट में कंप्लीट चाहिए सारा का सारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसको एक मैनेजमेंट करना पड़ता है सारी चीज़ों को, ठीक है, ताकि वो उस टाइम से पहले अपने गोल को कंप्लीट कर ले। तो मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो काम करवाया जाता है। किस तरीके से, इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से, ताकि हमारा गोल या कंपनी का गोल अचीव हो जाए, और कुछ नहीं है। अगर आप बात करेंगे सर ये इफेक्टिव क्या है और ये इफिशिएंट क्या है, तो इफेक्टिव का मतलब होता है कि जैसे अगर आपको टाइम मिला है 10 घंटा, कितना, 10 घंटा, तो अगर आप 10 घंटे के अंदर आपने अगर अपना काम कंप्लीट कर दिया है
तब हम बोलते हैं कि आपका काम बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो सर इफ़िशिएंट क्या होता है? इफ़िशिएंट होता है कि आपके पास रिसोर्स बहुत कम है, या जो भी रिसोर्स है उससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट बना लें। जैसे मैं बताया कि एक क्लासरूम में 10 बेंच है या 20 बेंच है या 50 बेंच लग सकती है, ठीक है ना। अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किए हैं, जैसे तैसे लगाए हैं, तो आप वहाँ पे 50 बेंच नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो रिसोर्स था, आपके पास जो जगह थी, आपने उसका मैक्सिमम इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, उसका मैक्सिमम इस्तेमाल नहीं किया। तो मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि आप कैसे आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, आपको भी पता है कि हम लोग बहुत दिनों से यहाँ पे यूज़ कर, जैसे पेट्रोलियम हो गया या कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल्स है बहुत दिनों से यूज़ हो रहा है, तो वो अब लिमिटेड वे में है। तो हमारा काम है कि हम उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वहाँ से आउटपुट ले सके। मिनिमम रिसोर्स का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट लेना ही मैनेजमेंट का एफिशिएंट होना कहलाता है। जैसे अब एक और उदाहरण हमारे दिमाग में आ रहा है, आप गन्ना के जूस पीते होंगे तो आप क्या देखते होंगे कि वो गन्ना को बार बार वो क्या करता है, फेरता है ना। एक बार किया फिर निकालता है, फिर दूसरी बार किया फिर निकालता है, तीसरी बार किया, यानी उसको पता है कि हमारे पास इतना ही गन्ना है और उसके अंदर से एक एक बूंद निचोड़ लेता है वो। तो उसके पास जो रिसोर्सेज है उसने उसका ऑप्टिमम यूज किया है, उससे वो ऑप्टिमम आउटपुट लिया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, हम इसके बारे में जब यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे या यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे तब हम आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे, बताएंगे इसका डेफिनेशन। बहुत सारे लोगों ने मैनेजमेंट के लिए अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं, सब ने काम किया है इस मैनेजमेंट पर और सब ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस दिया है। सबके बारे में हम लोग 1 बाय 1 वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आप उससे पहले ज्वाइन कीजिए हमारा IB टेक्निकल क्लासेस, हमारा आप सबका। ठीक है, जो गया का नंबर 1 इलेक्ट्रिकल के फील्ड में नंबर 1 टेक्निकल क्लासेस है। इससे बढ़िया इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई आपको गया में कहीं नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ टाइम से पहले ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारा वीडियो प्रॉपर वे में मिले, और जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वो भी जल्दी से ज्वाइन करें ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।